10 किलो मकई के बदले खरीदी गई यह नौकरानी। इसकी सुंदरता तो सीधे फिल्मों में आ सकती है। समय यात्रा के पहले दिन ही इतने बड़े घर में रहने लगे। 10 किलो मकई के बदले खरीदी गई नौकरानी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतनी स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, यह जीवन तो देवताओं को भी नसीब नहीं। सिस्टम, तुम्हारे पास समय यात्रा के अलावा और पोर्टेबल गोदाम के सिवा क्या कोई और भी सुरक्षा वाली क्षमता है? मैं तो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। अगर कोई लूटने आ गया तो यह तो बड़ा मजाक हो गया। सिस्टम में टाइम ग्लास की क्षमता है, यह मेरे आसपास के समय को नियंत्रित कर सकता है दुश्मनों से निपटने के लिए। यह तो वही छोटी गेम का खरीदा जाने वाला सामान है। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट केवल तेज ही अजय है। मैं इतनी तेजी से नहीं कर सकता जितना मैं चाहता हूं। क्या यह वन पंच मैन बनना नहीं है? मालिक, कीर्षांद आपसे कुछ छुपा रही है। कृपया मालिक मुझे दंड दे। ठीक है, यह क्या है? मालिक, कीर्षांद ने तुम्हें इसलिए चुना, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे पिता के लिए ताबूत खरीदो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा चेहरा खुशहाल लगता है। तुम जरूर अमीर आदमी हो। क्यूशांग भी अपना एक सहारा ढूंढना चाहती है। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है ना? इस काउंटी में एक गिरोह है जो धोखा देता है बाहर से आई शरणार्थी महिलाओं को जो सुंदर दिखती हैं। वे सभी को वेश्यालय में बेच देते हैं। कुछ दिन पहले उनकी नजर मुझ पर भी पड़ गई। आओ आओ आओ, मैंने सोचा कुछ बड़ी बात है। चिंता मत करो, बस कुछ गुंडे हैं, छोटी सी बात है। मालिक, आप मुझे माफ करेंगे? दोष इस क्रूर दुनिया को दो। तुम चिंता मत करो, अगर वे फिर तुम्हें परेशान करने आए मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये लड़की तो मेरी नजरों वाली लड़की है। एक पल की चूक में तुमने खरीद ली। अगर समझदार हो तो चुपचाप सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मेरे मालिक को चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी टांग तोड़ दो। तुम आ जाओ यहां। लैन्यून काउंटी में इतने उद्दंड लोगों की इजाजत नहीं। भाइयों, चलो हमला करो। 3 मार गिराए, यह मेरे खाते में है। मालिक सावधान। भाई, तुम लोगों की लड़ने की क्षमता भी कमजोर है। जाओ और अपना संस्करण अपडेट करो। अप अपडेट। तुम्हें फिर से मां के गर्भ में जाकर जन्म लेना चाहिए। यह असंभव है। मैंने अभी आंख भी नहीं झपकाई, मैंने तुम्हारा हाथ भी नहीं देखा। तुम आखिर हो कौन? मैं वो हूं जिसे तुम चिढ़ा नहीं सकते। यह मत सोचो कि तुम थोड़ी कुंग फू जानते हो। मैं तुमसे डर गया हूं। मैं लॉन्गेर लैन्यून काउंटी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मैं कभी किसी से नहीं डरा। क्या सचमुच? तो फिर मुझे आजमाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि तुम इतने अहंकारी हो तो फिर मेरी बेरुखी का दोष मत देना। सिस्टम, बड़े भाई, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। ये छोरा कैसा लग रहा है आपको? क्या मतलब है ये? मुझे बस लगता है ये छोरा आप पर एकदम फपता है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। बदले में क्या आप हमें छोटी सी बात समझकर छोड़ सकते हैं? ठीक है ना? मौका मिलने पर भी तुमने कुछ नहीं किया। दफा हो जाओ, फिर कभी हमें परेशान मत करना, समझ जा, वरना तेरी कुत्ते जैसी जान ले लूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो चलते हैं। मालिक, तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या लगता है मैं बिल्कुल ताकतवर बाघ जैसा हूं? यह सब शोशांग की गलती है, मुझे इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। अरे बाप रे, पागल, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? लेकिन हमारा घर इतना बड़ा है, तुम अकेले नहीं संभाल सकते। कुछ लोगों को रखवाली के लिए रखना होगा। तुम में से कौन मेरी मदद करना चाहता है? रोज सुबह 9 से शाम 5 तक 2 रोटियां। प्रदर्शन लक्ष्य पूरा करने पर बोनस मिलेगा। इसका क्या मतलब है? सुबह 9 से शाम 5 तक। इसका क्या मतलब है? मतलब सुबह 7 बजे काम शुरू,
शाम 7 बजे काम खत्म। 2 रोटियां और जोड़ दो। ये बुजुर्ग महोदय, मेरे पास ताकत है। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैं 2 बोरे उठा सकता हूं। अरे मैं भी हूं। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैं। मुझे भी ले लो। कतार में सीधे खड़े हो जाओ। अब कौन शोर मचाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तुम और तुम भी। ये बुजुर्ग महोदय। ये बुजुर्ग महोदय, मुझे चुनो। मेरे पिता एक बार राजधानी में वेई और अन्वेषक एजेंसी के अन्वेषक थे। बचपन से ही मैंने पिता से मार्शल आर्ट सीखा। बस ये लोग सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बाप रे, ये तो एक माहिर है। कितने शानदार है। वाह, कितने शानदार। इतनी मजबूत ईंट को 2 हिस्सों में काट दिया। ये कौशल एसएसआर स्तर का है। एसआर। मैं ये जोड़िए हूं। अच्छा, अब से तुम अब से तुम मेरे लिन परिवार की हो। तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे पास खाना है तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। धन्यवाद लिन साहब। लिन साहब, क्या मैं अपनी मां को भी साथ ला सकती हूं? मैं कम खा लूंगी। बिल्कुल ला सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इतने शरणार्थियों को अचानक मौके पर रखा है। बुरे इरादे वाले लोग हो सकते हैं, उनमें छिपे हुए हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ताकत दिखाऊंगा, डरपोकों को डराने के लिए। लिन साहब, आपकी यह मजबूत काया। देखो, तुमने बचपन से मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो शायद तुम्हारी जीत नहीं होगी। क्या डरते हो कि मैं हार जाऊंगा और शर्मिंदा हो जाऊंगा और तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा? तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझे हरा दो। तुम और तुम्हारी मां दोनों मेरे घर आ सकते हो और कभी भी भूखे नहीं रहोगे। अच्छा, तो फिर मैं बेइज्जती करता हूं। तुम हार गए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने मेरा गला कब दबा दिया। अगर यह सच होता तो मैं अभी मर चुका होता। ये लेन साहब कितने शक्तिशाली हैं। उनकी गति अत्यंत तीव्र है, इतनी तीव्र कि हम आंखों से देख भी नहीं पाते। उनका इन लोगों को डराने का उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन अचानक 10 और लोगों का पेट भरना है। मैं इस दुनिया में प्राचीन वस्तुएं खोज सकता हूं, आधुनिक समय में बेचने के लिए। क्यों जियांग, तुम उन्हें पहले ले जाकर बसाओ। मुझे कुछ और काम है। यह मालिक हैं। तुम और तुम लोग भी। मिस, ये क्या देख रही हो? जल्दी से अपनी मां को लेकर चलो। लेकिन मैं तो हार गया। यह हमारे मालिक की इच्छा है। ओह मिस, ये लो। हमारे मालिक ने आदेश दिया है, तुमसे कुछ निगरानी करवानी है। देखो कौन आलसी और चालाक है और कौन मेहनती और काबिल है। ठीक है, मेरी तरफ से मालिक को धन्यवाद देना। यही गिरवी की दुकान है ना? अगर यहां कुछ बहुमूल्य चीजें मिल जाएं आधुनिक समय में बेचने पर तो कमाई बहुत होगी। महोदय, आप क्या गिरवी रखना चाहते हैं? मैनेजर साहब, मैं गिरवी रखने नहीं आया हूं, मैं सामान खरीदने आया हूं। मुझे सजावट की चीजें खरीदनी हैं। साहूकार जी, अगर आपके पास उचित सामान हो तो मैं अनाज ला सकता हूं। अनाज के बदले चीजें लेना। ऐसी बढ़िया चीजें तो हमारे पास हैं ही। हमारी लंबी उम्र की गिरवी रखने की दुकान की राजधानी में मुख्य शाखा है। संपर्क बहुत मजबूत है। बस ये देखना है कि आपके पास क्या पर्याप्त अनाज है। मालूम नहीं है महाशय के पास कितना अनाज है। मेरा नाम लिन है। कल ही मैंने लानियन काउंटी में घर खरीदा, शहर के उत्तर में नदी किनारे। मालिक साहब तो हर खबर रखते हैं, थोड़ी पूछताछ करते ही पता चल जाएगा। तो वो महाशय आप ही हैं। आजकल अन्न बहुमूल्य है। तुमने कल 500 किलो अन्न से घर खरीदा। ये तो बहुत ही शानदार है। मैं आपका अपमान कर बैठा, क्षमा चाहता हूं। मालिक, आपकी खबरें वाकई तेज हैं। तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? बेशक, ले आओ। लिन बाबू, पहले आप इसे देखिए।
इस जैड की पारदर्शिता और कारीगरी, ये तो निश्चित रूप से उत्तम वस्तु है। इसे आधुनिक समय में ले जाकर लाखों में बेचें तो कोई समस्या नहीं होगी। महाशय, क्या इस बुद्ध प्रतिमा पर कार्ड से भुगतान होगा? कार्ड से भुगतान? कार्ड क्यों स्वाइप कर रहे हैं? क्या? मेरा मतलब यह है कि इस बुद्ध प्रतिमा की रेखाएं बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे ब्रश से बनाई गई हो। लिन साहब सच में विशेषज्ञ हैं। ये तो एक नजर में ही पता चल गया। यही इस नक्काशी की सूक्ष्म खूबी है। अगर तुम्हें यह बुद्ध प्रतिमा पसंद है तो हाँ, 100 किलो अनाज के बदले मिल सकती है। सिर्फ 100 किलो? अरे बाप रे, ये तो मुफ्त में मिल गया। इस प्रतिमा का काम बहुत बारीक है। यह मुलायम सफेद मोमी पत्थर से बनी है। पहले के अच्छे दिनों में कम से कम 500 तांबे बिक सकता था। वो 100 किलो अनाज मैं लेता हूं। अरे वाह लिन साहब, आप तो बहुत उदार हैं। ले आओ। लिन साहब, आप एक बार और देख लें। यह नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, यह विशेष रूप से शाही परिवार के लिए बर्तन बनाने के लिए है। लिंग भट्टी से निर्मित। अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें 50 किलो अनाज में देता हूं। सब एक साथ ले लो। अपने आदमी को मेरे घर अनाज लेने भेज दो। ये लिन साहब अचानक इतना सारा अनाज निकाला है। इतना सारा अनाज। उसकी पृष्ठभूमि यथा है। ऐसे व्यक्ति से अवश्य मित्रता करनी चाहिए। हमारे घर की अच्छी चीजें, केवल इतना ही नहीं, बस तुम्हारे पास पर्याप्त अनाज होना चाहिए। यहां तक कि महारानी के महल की वस्तुएं भी तुम्हें दिला सकते हैं। महारानी? महारानी की आजकल अनाज की भारी कमी है। लिन के पास इतना अनाज है। यहां तक कि वह दिग्गज व्यक्ति महारानी की निजी वस्तुएं क्या नहीं प्राप्त कर सकते? जब मेरा अगला अनाज आएगा तब मैं प्रबंधक से मिलूंगा। महारानी की चीजों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। सबसे जरूरी काम तो यह है कि इन दोनों चीजों को वापस आधुनिक समय में ले जाया जाए। तो मैं विदा लेता हूं। प्राचीन सोने चांदी के सिक्के, पुरानी कलाकृतियां, जैड। प्राचीन सोने के सिक्के, यही पुरानी कलाकृतियों की दुकान होगी। पुरानी कलाकृतियां। पता नहीं मेरी यह जैड की बुद्ध प्रतिमा कितने में बिकेगी। महोदय नमस्ते, कृपया बताएं आपको क्या चाहिए। मेरे पास बढ़िया चीज है। क्या आप अपने मालिक को बुला सकते हैं एक बार देखने के लिए? कृपया मेरे साथ आइए। वो अंकल, इन महोदय के पास कोई चीज बेचने के लिए है। कृपया एक नजर डालिए। तुमने मेरी कला का आर्ट हिस्सा सीख लिया है। खुद ही देख लो ना। ये महोदय मालिक से बात करने पर आमादा है। मैं इतने सालों से पुरानी वस्तुओं के धंधे में हूं। इस लड़के को कभी नहीं देखा। इसके पास क्या अच्छी चीज होगी। पता नहीं है छोटे भाई, कौन सी चीज बेचना चाहते हैं। ये रहा। यह मूर्ति, बनावट और पत्थर दोनों ही बेहतरीन है, लेकिन इसकी उम्र के बारे में मैं सच कहूं तो समझ नहीं पा रहा। भाई, ये चीज तुम्हें कहां से मिली? यह मेरे पूर्वजों से मिली है। अभी जो शाह ने कहा वो सही है। यह जैड बुद्ध की मूर्ति वाकई उत्कृष्ट है, लेकिन बाजार में मौजूद बुद्ध प्रतिमाओं में इस शैली का तो कभी देखा ही नहीं। इसलिए भाई, अगर तुम सच में बेचने का विचार कर रहे हो तो मेरे पास दो विकल्प हैं। कौन से दो विकल्प? पहला, सीधे हमारे बोया झाई को बेच दे। हमारे यहाँ की कीमतें बिल्कुल उचित हैं। दूसरा, यानी नीलामी में डालें, लेकिन प्रक्रिया लंबी है और कमीशन भी देना पड़ता है। अगर आपको बेच दे तो तुम लोग कितना दे सकते हो? 30 लाख। मैंने 100 किलो मक्का देकर यह मूर्ति ली थी। 100 रुपये से भी कम में यह 30 लाख में बिक सकती है। कितना मुनाफा है? ठीक है, मैं तुम्हें बेचता हूं। ठीक है, चूंकि छोटे भाई इतने सीधे हो, मैं तुम्हें 1 लाख और देता हूं। तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मेरी अनाज की समस्या न सिर्फ चिंता की बात नहीं रही, बल्कि दूसरी दुनिया को और भी सामान बेचकर जीवन सुधारा जा सकता है।
बाबूजी कहाँ हैं? मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, जल्दी से पहनकर देखो। शुक्रिया बाबूजी। ये कपड़े, इतने कम कपड़े क्यों हैं? ये तो, क्या मैं सच में इसे पहन सकती हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर भी हमारी छोटी शानशान सबसे सुंदर है। दादा तुम्हारे लिए खाना बनाता है। दादा खाना बनाएगा। ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा है। तुम्हारे इस अंडरवियर पर बना शुभ प्रतीक, कढ़ाई बहुत सुंदर है। ये कैसा शुभ संकेत है? ये टेडी इंटरनेशनल आईपी है। प्लेमैज, मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। अच्छे भैया, ये स्पाइसी स्ट्रिप बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी पूरी जिंदगी में सबसे स्वादिष्ट खाना है जो मैंने खाया है। इसे चुको। सोडा। मुंह में बुलबुले सी उड़ रही हैं। कितना स्वादिष्ट है। ये कोक है, मेरे स्टेक के साथ, और भी लजीज। कितनी खुशबू है। यही तकनीक और कड़ी मेहनत का जादू है। मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। इतनी मनमोहक खुशबू। ये खुशबू कहां से आ रही है? यह अद्भुत खुशबू, लगता है लिन के महल से आ रही है। यह तो बहुत सहयोग की बात है। काना आदमी की पिटाई का मामला, यह लिन से सीधा जुड़ा हुआ है। अंदर चलकर देखते हैं। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर शायद अधिकारी हैं। ऐसा तो नहीं। कल वो काना आदमी तुमने सबक सिखाने के बाद शायद अधिकारियों के पास गया होगा। कोई बात नहीं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, ना कोई बुरा काम किया। भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन सिर्फ वे दोनों। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। बस इतना ही। बस चूजिया और दूसरों को मुसीबत में डालने का डर है। कॉन्ग्रोनिया, नाव पुल तक पहुंचेगी तो सीधी हो जाएगी। प्लेमीज, कोई बात नहीं। दरवाजा खोलो। महानुभावों, तुम ही हो ये इस हवेली के मालिक लेनी। जी वही हूं। पता नहीं महाराज, क्या आदेश है? कल रियू जी और उसके साथी तुम्हारे यहां मुसीबत खड़ी करने आए थे। तुमने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। क्या ये सच है? महोदय जिस रियू जी की बात कर रहे हैं, क्या वो एक आंख वाला बदमाश और गुंडा है? बकवास बंद करो। बस ये बताओ कि है या नहीं। उसने मेरे घर पर हमला किया। मैंने भी उस पर हमला किया। अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे मार डालता। क्या मैं बिना जवाबी कार्रवाई के रह सकता था? दृष्ट, तुमने उन्हें अपाहिज बना दिया और अब अपने आप को पीड़ित बता रहे हो। इस घमंडी बात करने वाले को पकड़ लो। अरे सर, एक मौका दीजिए। क्या सर? मेरी मातृभाषा है। यह न्यायाधीश महोदय का संक्षिप्त नाम है। मैं बेकसूर हूं महाराज। मैं निर्दोष हूं। मेरी सुगंधित और कोमल क्यूजिया कहाँ है? ये क्यूजिया नाम की लड़की भिखारी जैसा वेश बना लिया है, शायद इस डर से कि यह अधिकारी उसे पसंद कर जाएगा। वाकई बड़ी सावधानी बरती है। महोदय, हमारे मालिक ने न केवल मेरे पिता का अंतिम संस्कार किया, बल्कि मुझे भी अपनाया। इतने अच्छे व्यक्ति कैसे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? हाँ, आपकी बात में कुछ तो दम है। जब मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया तो तुमने बचाव क्यों नहीं किया? मुझे सुनने में आया है कि तुम्हें लड़ाई की कला में महारत हासिल है। मैं तो बस एक साधारण नागरिक हूं। मैं महाशय के साथ हाथापाई कैसे कर सकता हूं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमने तुम्हारी गतिविधियों की जांच कर ली है। कल जब लॉन्ग सान और उसके साथी का हादसा हुआ, तुम सट्टे के घर से बाहर निकले ही थे।
तुम्हारे पास अपराध का समय नहीं था, इसलिए यह अधिकारी निर्णय लेता है कि इस मामले को अनसुलझा रखा जाए। बाद में देखेंगे। ये सोंग लियाओ इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा? अभी तुम्हारे घर के बड़े दरवाजे पर, अभी तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर मुझे अचानक एक अजीब सी खुशबू आई, जिससे मुंह में पानी आ गया। पता नहीं वो क्या चीज थी। अब मैं समझ गया, सोंग लियाओ का मामला सुलझाना झूठ था। असल में वो तो मेरा खाना खाने आया था। महाराज, मैं एक नया पकवान बना रहा हूं। पता नहीं महाराज, क्या आप इसका स्वाद लेकर बता सकते हैं? बिल्कुल ले सकता हूं, मैं भी उत्सुक हूं। आखिर यह पकवान क्या है जिसकी खुशबू इतनी लुभावनी है? कृपया। ठीक है। पिए लिए ये पकवान। स्वाद कैसा है? यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। यह तो बिल्कुल सही है, खाने का शो बनाने के लिए। खाने का शो। अरे, खाने का आदर्श उदाहरण है। सादा और प्रतिभाशाली व्यक्ति। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मेरे जीवन के बारे में सोचता हूं। हर तरह के स्वादिष्ट भोजन चख चुका हूं, लेकिन कोई भी तुमसे बेहतर नहीं है। ये तुम्हारा स्टेक। स्टेक। महोदय, आपकी बहुत कृपा है। किसी दिन जरूर मंडल कार्यालय में मुझसे मिलना। हम मिलकर भोजन पर शोध करेंगे। यह मेरा सौभाग्य है। तो आज मैं विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे। महोदय, धीरे से जाइए। आज आपने खाना बनाकर कठिन परिश्रम किया। थोड़ी देर में मैं दवाई की दुकान पर जाऊंगा। आपके लिए कुछ जड़ी बूटियां लाऊंगा। शरीर को पोषण दे। नहीं, मुझे वैसे भी दवा की दुकान पर जाना है। ये दूसरी दुनिया। यह कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। अगर कुछ मिल जाए, श्रेष्ठ चीनी जड़ी बूटियां, आधुनिक समय में निश्चित ही असंख्य लोग लालायित होंगे। साहूकार जी, पता नहीं आपके पास कुछ पुरानी उम्र की जिनसिंग है? बिल्कुल है। ये 230 साल पुरानी जिनसिंग है, और ये 3 पौधे 100 साल से अधिक पुराने हैं। पता नहीं लिन साहब को पसंद आएंगे। मैंने ले लिया। ये लिन साहब आखिर है कौन? मेरी यह श्रेष्ठ जिनसिंग खरीदें। कीमत तक नहीं पूछी। कितने घमंडी हैं। यह क्या चीज है? अरे, इसे सिगरेट कहते हैं। जब तुम्हारा मन खराब हो, एक सुट्टा लगा लो। इससे ज्यादा आराम कुछ नहीं। अरे बाप रे, यह है आग जलाने का यंत्र। मैंने खुद बनाया है। इससे काम आसान हो जाता है। भाई सचमुच तो बड़ा हुनरमंद है। मुंह में रख लो। ये धुआं उगलने का एहसास काफी अजीब है ना? तो ये सिगरेट का पैकेट और ये दिया सलाई, दोनों मालिक को दे दो। लिन साहब बड़े दिलदार हैं। मैं भी कंजूसी नहीं कर सकता। आज की यह जिनसिंग बिल्कुल लागत मूल्य पर 500 किलो मक्का तुम्हें बेचता हूं। मालिक जी, आप तो बड़े उदार हैं। ये तो कीड़ा जड़ी है। कूड़े की तरह क्यों फेंका गया? यहां पड़ा है। ये तो बर्बादी है। लिन साहब शायद पहचानते भी नहीं। ये चीज तो, यह एक व्यापारी है, पश्चिमी क्षेत्र से लाया गया। सुनते हैं पानी में डालकर पी सकते हैं। हमें भी नहीं पता कैसे इस्तेमाल करें, इसलिए यहीं पड़ा रहा। मैं इन दिनों चाय कला सीख रहा हूं। मैनेजर, बेहतर होगा कि ये सब मुझे ही बेच दो। बेचना क्या है, इनकी कोई कीमत भी नहीं है। हमारी दोस्ती के नाते सीधे ले जाओ। मालामाल हो गए।
जिनसेंग और यासागुम्बा आधुनिक समय में ले आओ। ये सब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कितनी अच्छी चीज है। पहले थोड़ी देर में च्यूशान को मेरे लिए कीड़ा घास और जिनसेंग की चाय बनाने दो, ताकत मिलेगी। बाकी सब आधुनिक समय में ले जाकर बेच देंगे। हुजूर, जोर ठीक है? यहां और जोर से। हुजूर, एक बात है। क्यूजियांग ने मालिक की अनुमति लिए बिना खुद ही फैसला कर लिया। कृपया मालिक इस दासी को दंड दें। क्या बात है। आज जब ये दासी सब्जी खरीदने गई थी, गांव में एक जोड़ी देखी, अकेली और बेसहारा बहन भाई। महाराज, कृपा करें, क्या आप उन्हें रख सकते हैं? मालिक, शरण दीजिए। मैं हर काम करूंगी, कम खाऊंगी। बस यही आशा है, मेरे भाई को साथ रख लें। ये औरत दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। अरे भैया, ये बच्चा तो कसरत के लिए बिल्कुल मुफीद है। बच्चे, आज से तुम छोटी तितली के साथ कसरत सीखोगे। छोटी जान, तुम हमारे यहाँ के लॉजिस्टिक्स प्रमुख बन गई हो। लॉजिस्टिक्स प्रमुख यानी खाने सोने की सब व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। श्रीमान लिन, आपका बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ। क्यूशिया को अपनी गलती समझ आ गई है। क्यूजियांग, मालिक को परेशानी में नहीं डालना चाहिए था। कृपया मालिक इस दासी को दंड दें। तो तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे दंड दिया जाए? तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे दंड दूं? क्यूजियांग, तुम तो अब मेरी हो चुकी हो। मैं तुम्हें जैसे चाहूं वैसे सजा दे सकता हूं। तुम सचमुच एक परेशान करने वाली जान हो। आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं। मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। क्या आप जानते हैं कहाँ शतावरी और यासागुम्बा खरीदी जाती है? मुझे अपनी दवाई की दुकान के लिए जरूरत है शतावरी खरीदने की। आपकी जिनसेंग कितने साल पुरानी है? कृत्रिम है या जंगली? जंगली 100 साल पुरानी है। इन दिनों जंगली जिनसेंग 50 साल पुरानी भी मुश्किल से मिलती है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 100 साल पुरानी है। क्या तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे? देखकर पता चल जाएगा। आजकल के नौजवान झूठ बोलना भी नहीं आता। 100 साल पुरानी जिनसेंग देश में 10 साल में शायद ही एक पौधा मिले। तुम्हारे पास होने का दावा करते हो। ये जिनसेंग कम से कम 20 सेंटीमीटर लंबी है। इतने सारे जड़ के बाल, इतनी गहराई से संतृप्त, ये पहले कभी नहीं देखा गया। ये वास्तव में 100 साल पुराना है। शीर्ष श्रेणी का जंगली जिनसेंग तुम्हारे पास वास्तव में है। इस तरह की दुर्लभ वस्तु अब विश्वास होता है। ये 3 लाख की जिनसेंग में ले लूंगा। चेन जी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये 100 साल पुरानी श्रेष्ठ जिनसेंग है। तुम सिर्फ 3 लाख की बोली लगा रहे हो। मिस यांग, यह मेरा व्यापार है। क्या तुम छीनने आए हो? यह व्यापार बाजार है। यह तुम्हारी दवा की दुकान नहीं है। सौदा करना आजाद है। नमस्ते महोदय, दाम बताओ। यह पुराना पहाड़ी जिनसेंग चाहे कितनी भी कीमत हो, हमारा सीशेंग टैंक से लेगा। यह जिनसेंग पहले मैंने देखा था। तुम बस चाहते हो, लेकिन पहले आओ पहले पाओ का नियम तो होता है। यह कीमत हम और बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही मुझे आपके आचा गंबा में भी दिलचस्पी है। मैं सब एक साथ खरीद सकता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जड़ी बूटियां इतने लोगों को आकर्षित करेगी, लेकिन अब ये चीजें लगभग विलुप्त हो गई हैं। और यासा गुम्बा, तुम दोनों आधा आधा बांट लो। जहां तक इस जंगली जिनसेंग की बात है, जिसकी बोली ऊंची होगी उसे मिलेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? मैं 40 लाख बोलता हूं। 50 लाख। 5 लाख। प्राचीन गोभी जैसी जड़ी बूटी यहां इतनी आसानी से लाखों में बिक गई। चूंकि तुम बोली नहीं लगा रहे,
तो ये जिनसिंग मेरा है। बस ये 100 साल पुरानी छोटी जिनसिंग लाखों में बिक सकती है। अगर मैं घर में रखे उन कुछ चीजों को बेच दूं तो क्या मैं तुरंत करोड़पति नहीं बन जाऊंगा? ये कीमत वास्तव में बहुत ज्यादा है। मैं हटता हूं। मिस यांग, बधाई हो आपको। ये जिनसिंग अब आपका है। इस बार तो सचमुच अमीर बन गए हो। मुझे किसी ने पीछा कर रखा है। कौन है? उम्मीद नहीं थी श्रीलिन, आपकी सतर्कता इतनी ऊंची है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं श्रीलिन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे सहयोग के लिए बात करने आया हूं। क्या हमने अभी सहयोग पर बात नहीं की थी? श्रीलिन, इस बार के सहयोग में मेरा अनुमान है आपके पास जरूर कोई चैनल है वो श्रेष्ठ जड़ी बूटियां हासिल करने का। मैं आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग चाहता हूं। कीमत की कोई चिंता नहीं है। अगर एक स्थिर बिक्री चैनल मिल जाए तो यह मेरे लिए भी एक अच्छी बात होगी। मेरे घर चलो। मिस्टर लिन, अब तुम अपना कीमती खजाना दिखा सकते हो। मेरे पास वाकई एक और है, 100 साल पुरानी जिनसिंग, लेकिन इसकी कीमत पिछले पौधे से कम नहीं हो सकता। और इस पौधे की उम्र पिछले वाले से कहीं ज्यादा है। पहले से ही अंदाजा था कि उसके पास अच्छा सामान है, लेकिन सोचा नहीं था कि उससे भी पुराना पौधा होगा। ये लिन ये बड़ा चालाक है। कोई समस्या नहीं, 1 करोड़ क्या काफी है? मिस यांग, आप तो वाकई पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आप अकेली मेरे घर आए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं? अगर मिस्टर लिन को मैं पसंद हूं तो मैं आपसे संबंध बनाने से इनकार नहीं करूंगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। एक करोड़ खाते में आ गया है। कहो तो तुम्हारे पास इससे बेहतर भी तो नहीं है? मिस यांग, इन दो जिनसिंगों को पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। अगर मिस यांग ऑर्किड और एगरू में रुचि रखती हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ढूंढने में। मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं। मैनेजर साहब,